Hello student, today's topic is chlorine. We will discuss about the preparation of chlorine and properties of chlorine. So let us discuss about the chlorine. It was discovered in 1774 by Scheele by the action of HCl or manganese dioxide. क्लोरीन की डिस्कवरी शीले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी. नाउ द प्रिपरेशन. क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स. नंबर 1, क्लोरीन को जो है जब मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl कंसनट्रेट HCl के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो क्लोरीन जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है. दूसरा प्रोसेस जिसे हम डेकन प्रोसेस भी कहते हैं, इसमें HCl गैस का ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा और उसमें कॉपर क्लोराइड जो है कैटालिस्ट का काम करता है. और ये प्रोसेस जो होता है 723 केल्विन पर हीट किया जाता है. जब HCl को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है तो HCl का ऑक्सीडेशन होता है तो क्लोरीन बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है. तीसरा प्रोसेस हमारा आ गया इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, यानी ब्राइन को NaCl सोल्यूशन भी कहते हैं. इसके इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू क्लोरीन को प्राप्त किया जाता है. और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड. तो कैथोड पर हमारा जो है NaCl का जो सेकेंड मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और दूसरा होता है कैथोड. एनोड पर क्लोरीन लिबरेट होती है, यानी क्लोरीन रिलीज होती है. और ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा क्लोरीन को ऑब्टेन किया जाता है. ब्राइन का मतलब होता है कंसनट्रेट NaCl सोल्यूशन. नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन एक तरह की ग्रीनिश येलो गैस होती है, इसका सफोकेटिंग ऑर्डर होता है. Now the property of chlorine, it is greenish yellow gas with pungent and suffocating odor. Second property है ये वाटर में soluble होता है. तीसरी प्रॉपर्टी, अगर अमोनिया को एक्सेस में लिया जाए और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और अमोनियम क्लोराइड बनती है. दूसरा, अगर हम क्लोरीन को एक्सेस में ले लेते हैं तो NCl3 यानी नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड जो एक तरह का एक्सप्लोजिव है वो बन जाता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ड्राई स्लैकेट लाइम के साथ क्लोरीन रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है. अब आ गया यूजेस के लिए है फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, इन द स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड. इन लेबोरेटरी इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम क्लोराइड विद कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड. लैब में इसे जो है कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड के द्वारा बनाया जाता है. जब सोडियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ 420 केल्विन पर हीट करते हैं तो HCl और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है. इसी तरह अगर और ज़्यादा हीट कर देंगे, अगर हम इसको जो है फिर उसके बाद Now the second topic is hydrogen chloride. In laboratory it is prepared by heating sodium chloride with concentrate H2SO4. जब हम सोडियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ हीट करवाते हैं तो HCl और NaHSO4 यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है. फिर इस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को NaCl के साथ फिर से ट्रीट करवा के 823 केल्विन पर हीट करते हैं तो हमको प्योर HCl प्राप्त होता है. नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन. इसका सिर्फ स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है. जैसे कई तरह के हैलोजन्स के ऑक्साइड होते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड. तो हाइपोक्लोरस एसिड का ये स्ट्रक्चर है. हाइपोक्लोरस यानी HOCl. ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के बीच 2 लोन पेयर प्रेजेंट है. इसी तरह क्लोरस एसिड यानी
HO2Cl। यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट आ जाता है क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड का मतलब HO3Cl। तो क्लोरीन और ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, एक क्लोरीन एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह पर क्लोरिक एसिड में 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं यानी HO4Cl। तो तीन ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन डबल बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है।